आप सब सोचते होंगे कि इस दुनिया से जाने के बाद हम किस जगह जाएंगे। क्या वो दुनिया भी इसी दुनिया की तरह होगी जहां हम अपने प्यारों के साथ जिंदगी गुजारेंगे। तो इस मूवी की स्टोरी भी मरने के बाद दूसरी दुनिया के गिर्द घूमती है। तो चलिए मूवी को एंजॉय करने के लिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में क्रिस नामी लड़का स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत आइलैंड में दिखाया जाता है। क्रिस एक डॉक्टर है जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने इस आइलैंड पर आया है। क्रिस पानी में बोटिंग एंजॉय कर रहा था कि यहाँ एक लड़की एनी की बोट क्रिस की बोट से टकरा जाती है, जिसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। एनी एक आर्टिस्ट थी जो बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाया करती थी। फिर इसी आइलैंड पर साथ रहने की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। क्रिस और एनी वापस आकर शादी कर लेते हैं। काफी सालों के बाद अगले सीन्स में क्रिस और एनी को बहुत हैप्पी लाइफ गुजारते हुए दिखाया जाता है। इन दोनों के पास हर चीज मौजूद थी। क्रिस और एनी की एक बेटी मैरी और एक बेटा इयन भी था, जो इतने बड़े हो गए थे कि स्कूल भी जाया करते थे। एक दिन स्कूल जाने से पहले बच्चे एनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि एनी उन्हें वापसी पर स्कूल से लेने आ जाए, लेकिन एनी अपने काम में मसरूफ होने की वजह से उन्हें लेने नहीं जा पाती। ये आखिरी दिन था जब इन्होंने अपने बच्चों को देखा था, क्योंकि इसी दिन घर वापस आते हुए दोनों बच्चों का कार में एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। इस वाक्य के बाद क्रिस और एनी की लाइफ बेरंग हो जाती है। एनी इतनी ज्यादा टूट जाती है कि एनी की ज़हनी हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो समझती थी कि अगर वो उस दिन अपने बच्चों को लेने चली जाती तो शायद उनका एक्सीडेंट ना होता और अब वो उसके पास मौजूद होते। क्रिस एनी को देखकर खुद भी बहुत परेशान होता है, लेकिन फिर भी एनी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है और कुछ अरसे बाद एनी की हालत कुछ बेहतर हो जाती है। क्रिस और एनी खुद को समझा लेते हैं कि अब उनके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे। सीन्स 4 साल के बाद शिफ्ट होते हैं, जब क्रिस और एनी अपनी एक नई लाइफ शुरू कर चुके थे। एक दिन क्रिस को हॉस्पिटल में एनी की कॉल आती है कि जर्मनी से एनी की एग्जीबिशन में लगने वाली 8 पेंटिंग्स आनी थी, लेकिन किसी वजह से पेंटिंग्स उस तक नहीं पहुंच पाई। क्रिस एनी को मशवरा देता है कि वो सिर्फ अपनी एक पेंटिंग ही लगा दे, लेकिन एनी चाहती है कि क्रिस खुद वहां जाकर उसकी पेंटिंग्स ले आए, क्योंकि ये एनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो हॉस्पिटल से ड्यूटी के बाद क्रिस पेंटिंग लेने जा रहा था कि रास्ते में उसे एक सुरंग में होने वाले एक्सीडेंट का पता चलता है। क्रिस डॉक्टर होने की वजह से एक जख्मी आदमी को कार से निकालकर चेक कर रहा था कि दूसरी तरफ से गाड़ी क्रिस के साथ टकरा जाती है और यहीं क्रिस की भी मौत हो जाती है। एनी बच्चों के बाद अब क्रिस के मरने की वजह से बहुत उदास और बीमार हो जाती है। उसकी ज़हनी हालत भी दोबारा से खराब हो चुकी थी, जबकि मरने के बाद क्रिस की आत्मा इसी दुनिया में रहने का फैसला करते हुए एनी के इर्द गिर्द रहना शुरू कर देती है, क्योंकि क्रिस ये चाहता था कि वो एनी को हमेशा देखता रहे, लेकिन एनी क्रिस की आत्मा को नहीं देख सकती थी। क्रिस बहुत दिन एनी को अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। यहीं क्रिस के साथ एक साया भी रहता था, जिसे क्रिस अच्छे से नहीं देख पाता था। काफी देर एनी के साथ आत्मा बनकर रहने के बाद क्रिस को एहसास होता है कि इस तरह एनी को उदास देखकर वो खुद भी परेशान रहेगा, इसलिए उसे अगली दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। क्रिस की आत्मा साई के साथ इस दुनिया से जाने के बाद एक बहुत खूबसूरत दुनिया में चली जाती है। वो दुनिया बिल्कुल असल में क्रिस की सपनों की दुनिया थी। एनी ने शादी के बाद एक जगह की पेंटिंग बनाई थी कि वो क्रिस के साथ किसी दिन ऐसी जगह पर जाएगी। अब क्रिस की आत्मा उसी पेंटिंग के अंदर जा चुकी है। यहाँ आकर क्रिस बहुत ज्यादा खुश होता है, जबकि पीछे एनी बहुत टूट चुकी थी। वो इसी पेंटिंग पर एक और खूबसूरत ट्री बना देती है, जो क्रिस को अपनी दुनिया में भी नजर आने लग जाता है। यानी कि एनी की पेंटिंग ही क्रिस की दुनिया थी, जहाँ वो रह रहा था। ये ट्री देखकर साया अपनी असली शक्ल में आकर क्रिस को अपना नाम एल्बर्ट बताता है। एल्बर्ट इस वजह से बहुत खुश होता है कि क्रिस और एनी अभी तक एक पेंटिंग की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद एनी गुस्से में आकर इसी ट्री पर पानी फेंक देती है, तो क्रिस की दुनिया में भी ये ट्री खराब होना शुरू हो जाता है। इसी दुनिया में क्रिस को बीच के पास अपनी बेटी मैरी का एक टॉय मिलता है, जिसे मैरी ने पिछली दुनिया में खेलने के बाद फाड़कर फेंक दिया था। क्रिस अब यहाँ अपनी बेटी और बेटे से मिलना चाहता है, तो एक दिन एल्बर्ट की जगह लियोना नामी एक खूबसूरत लड़की क्रिस के पास आती है, क्योंकि एल्बर्ट को कोई काम था जिसकी वजह से वो नहीं आ सका। लियोना क्रिस को अपनी दुनिया में ले जाती है, जो क्रिस की दुनिया से बहुत अलग थी, लेकिन खूबसूरत बहुत ज्यादा थी। यानी कि क्रिस असली जिंदगी
जिंदगी में जैसे सपने देखा करता था उसे मरने के बाद वैसे ही जगह मिली और लियोना को लियोना के सपनों जैसी दुनिया मिल गई। लियोना और क्रिस बहुत ज्यादा घूमते हैं तो लियोना के साथ रहते हुए क्रिस को अपनी बेटी बहुत याद आती है कि ना जाने वो किस हाल में होगी। इसके बाद लियोना के कहने पर क्रिस अपनी बेटी की कुछ यादें बताता है कि बचपन में मैरी क्रिस के साथ चेस खेला करती थी लेकिन वो कभी भी क्रिस से जीत नहीं पाती थी। मैरी का एक ड्रामा हाउस था जिसके साथ खेलना उसे बहुत पसंद था। मैरी अपनी एक याद भी बताती है कि एक दफा उसके फादर ने एक पायलट को देखकर ये कहा था कि वो मैरी को इस प्यारे से रूप में देखना चाहते हैं। अब क्रिस को पता चलता है कि लियोना उसकी बेटी मैरी ही है जब उसके डैड के बताए हुए उसी रूप में आ चुकी है और उसकी दुनिया भी उसके जमीन वाले ड्रीम हाउस से मिलती है। लियोना भी अपने डैड क्रिस से मिलकर बहुत खुश होती है लेकिन क्रिस उदास ही रहता है क्योंकि वो अपने बेटे इयन से भी मिलना चाहता था और उसकी दुनिया भी घूमना चाहता है। क्रिस अपनी दुनिया में वापस आ जाता है जहाँ एल्बर्ट दोबारा क्रिस के पास आकर उसे हौसला देते हुए एक बुरी खबर सुनाता है कि क्रिस की वाइफ एनी ने जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। ये खबर सुनकर क्रिस बहुत ज्यादा रोता है लेकिन क्रिस को इस बात का हौसला भी होता है कि शायद अब मरने के बाद एनी भी उसी की तरह अपनी किसी खूबसूरत दुनिया में चली गई हो। लेकिन क्रिस का ये ख्याल गलत था क्योंकि एनी ने आत्महत्या की थी तो आत्महत्या करने वालों को सजा देने के लिए उन्हें हेल में भेज दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा बुरी जगह है और वहाँ जाने वालों को ये भी नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं। उन्हें यही लगता रहता है कि वो असल दुनिया में रहते हुए अचानक इस हेल में पहुँच गए हैं। वहाँ उनकी सिर्फ आत्माएं भटकती रहती हैं। क्रिस को बहुत अफसोस होता है कि पिछली दुनिया में एक दुखी लाइफ गुजारने के बाद अब भी एनी को हेल में ही जगह मिली है। क्रिस ये सब जानकर फैसला करता है कि वो एनी को वहाँ से जरूर निकाल कर ले आएगा। आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ सब चीजें किसी की मर्जी के बगैर खुद ही हुआ करती थी। लेकिन फिर भी एल्बर्ट क्रिस की बात मानते हुए उसे एक बूढ़े आदमी ट्रैकर के पास ले जाता है जिसको हेल का रास्ता पता था। तीनों एक बोट में बैठकर एक खौफनाक समुद्र से गुजर रहे थे कि वहीं तूफान आ जाता है और समुद्र से निकलकर बहुत सी आत्माएं उन पर हमला करते हुए उनकी बोट को पानी में डुबा देती हैं। लेकिन वो तीनों किसी तरह किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये हेल का दरवाजा था। ट्रैकर क्रिस के जहन में चलने वाले एनी की मेमोरीज की मदद से यहाँ तक आया था लेकिन यहाँ आकर क्रिस अपने बेटे के बारे में सोचने लग जाता है कि वो स्टडीज में अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी उसने क्रिस से वादा किया था कि वो बड़े होकर एक पढ़ा लिखा आदमी बनेगा। क्रिस ये सब सोचकर उदास हो जाता है और एनी के सिग्नल आना बंद हो जाते हैं यानी कि अब उन्हें इन्हीं आत्माओं में एनी को ढूंढना था। दरवाजे के बाहर ही क्रिस को पता लग जाता है कि एल्बर्ट असल में उसका बेटा इयन ही है जो जानबूझ के एल्बर्ट के रूप में आया हुआ था। यहाँ क्रिस की एक और विश पूरी हो चुकी थी कि क्रिस पिछली दुनिया में हमेशा यही चाहता था कि उसका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने जिससे सब प्यार करते हों। इसके अलावा क्रिस की ये विश भी थी कि हर मुश्किल वक्त में उसका बेटा उसके साथ रहे। इसीलिए एल्बर्ट यानी इयन क्रिस के मरने के बाद अब तक उसके साथ मौजूद था। पिछली दुनिया में एल्बर्ट नामी क्रिस का एक टीचर था जिसे क्रिस बहुत पसंद करता था क्योंकि वो हमेशा क्रिस की मदद किया करता था। इसलिए अब इयन क्रिस से एल्बर्ट के रूप में मिल रहा था ताकि क्रिस उसे बेटे के रूप में ना पहचान सके क्योंकि क्रिस ने इयन का असली रूप देख लिया है और क्रिस को अपने जहन से इयन का ख्याल निकालने होंगे ताकि एनी के विजन्स को जहन में लाकर ट्रैकर एनी को ट्रैक करता हुआ उसके पास चला जाए। इयन बाहर ही रुक जाता है और जब क्रिस ट्रैकर के साथ अंदर जाता है तो वहाँ जमीन में उन्हें बहुत से लोगों के सर जमीन में दबे हुए मिलते हैं यानी कि उनकी बॉडी जमीन के अंदर दफन थी और उनके सर जमीन से ऊपर थे। इन सारों में क्रिस को एनी का सर भी नजर आता है तो क्रिस जैसे ही भागकर एनी के पास पहुँच जाता है तो वो जमीन फट जाती है और क्रिस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ से गिरने के बाद क्रिस और ट्रैकर एक बहुत खौफनाक घर के बाहर पहुँचते हैं तो क्रिस को ऐसा महसूस होता है जैसे ये घर एनी और उसके सपनों वाली दुनिया ही है लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था। यहाँ क्रिस को भी ये पता चल जाता है कि ट्रैकर असल में एल्बर्ट है जो पिछली दुनिया में उसकी मदद करने के बाद अब इस दुनिया भी उसकी मदद कर रहा है। और एल्बर्ट और इयन रूप बदल कर क्रिस के सामने इसलिए आए थे ताकि क्रिस को अंदर से जान सके कि क्या वाकई वो अपने बच्चों और वाइफ से प्यार करता था या नहीं। इसके बाद ट्रैकर यानी एल्बर्ट क्रिस को समझाता है कि ये दुनिया उसे उसके विजन्स में ही खूबसूरत लग रही है लेकिन ये एक धोखा है क्योंकि अगर क्रिस ने 3 मिनट तक इस जगह को अपने सपनों वाली दुनिया समझ लिया तो उसकी अपनी दुनिया इस दुनिया में बदल
जाएगी और उसके जहन से उसकी वाइफ और बच्चे सब निकल जाएंगे, जिसके बाद क्रिस को इस दुनिया की असल शक्ल भी नजर आएगी। एल्बर्ट क्रिस को घर के अंदर भेजता हुआ उसे खबरदार करता है कि क्रिस को अपना जहन कंट्रोल में रखते हुए एनी से मिलकर जल्दी से वापस बाहर आना होगा, वरना क्रिस भी एनी के साथ ही इसी हेल में फंस जाएगा। क्रिस अंदर जाकर एनी से मिलता है तो ये घर उनके सपनों वाला घर ही था, लेकिन अब खंडर में बदल चुका था। क्रिस एनी से बात करता है तो एनी को कुछ भी याद नहीं होता कि क्रिस कौन है और उसका क्या लगता है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो मर चुकी है। क्रिस एनी को सब कुछ याद करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। यहाँ क्रिस को एनी की बनाई हुई पेंटिंग भी नजर आती है, जो क्रिस की इस दुनिया जैसी ही थी। अब अगर एनी इस पेंटिंग पे कुछ भी करेगी या ये पेंटिंग खराब हो गई तो क्रिस की दुनिया भी इस पेंटिंग जैसी होकर खराब हो जाएगी। फिर क्रिस के बार बार बताने पर एनी को सिर्फ इतना याद आता है कि पिछली दुनिया में उसका एक हस्बैंड और 2 बच्चे थे। उसके बच्चे इस वजह से मर गए क्योंकि एनी उन्हें लेने स्कूल नहीं गई थी, और उसका हस्बैंड इसलिए मारा था क्योंकि एनी ने उसे अपने पास पेंटिंग लेने के लिए बुलाया था। यानी कि एनी खुद को बच्चों और हस्बैंड की मौत का जिम्मेदार समझती थी और इसी वजह से एनी ने आत्महत्या भी कर ली थी। क्रिस परेशान होकर बाहर जाकर एल्बर्ट को बताता है कि एनी इस जगह से निकलकर उसके साथ नहीं जाना चाहती और ना एनी उसकी किसी बात का यकीन कर रही है। एल्बर्ट वापस जाने का कहता है तो क्रिस इसके लिए भी तैयार नहीं होता, क्योंकि क्रिस ये फैसला कर चुका था कि वो इसी हेल में अपनी वाइफ के साथ रहेगा और कभी भी उसको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। क्रिस एल्बर्ट को उसके बच्चों का ख्याल रखने का कहकर खुद घर के अंदर एनी के पास वापस आ जाता है। एनी ने अपने बच्चों और हस्बैंड से मिलने के लिए आत्महत्या कर ली और अब यहाँ हेल में आने के बाद वो उनके साथ नहीं रह सकती थी। यही सब सोचकर क्रिस को एनी पर बहुत ज्यादा तरस आता है और उसके दिल में एनी के लिए प्यार और बढ़ जाता है। क्रिस एनी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि एनी ने अपने बच्चों और हस्बैंड को नहीं मारा, बल्कि वो तो एक बहुत अच्छी इंसान थी जिसने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा था। लेकिन एनी को कुछ भी समझ नहीं आती, यानी कि वो इस हेल के धोखे से बाहर नहीं निकल पाती। एनी के साथ बातें करते हुए खुद क्रिस की मेमोरीज भी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। अचानक एनी को याद आ जाता है कि क्रिस उसका हस्बैंड है और वो आत्महत्या करने के बाद यहाँ हेल में पहुँच चुकी है। क्रिस और एनी रोते हुए एक दूसरे से मिलते हैं और इस बात से परेशान होते हैं कि वो पिछली दुनिया की तरह अब भी अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाएंगे। तो क्रिस एनी को बताता है कि अब उन्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। दोनों आंखें बंद करते हैं तो आंखें खुलने पर वो पेंटिंग वाली दुनिया में पहुंच चुके थे, जहां आने का उन्होंने हमेशा सपना देखा था। ये सब उनकी प्यार की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर क्रिस यहाँ हेल में आकर एनी को सब कुछ याद दिलवाकर इस धोखे से बाहर ना निकालता तो वो हेल से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। यहाँ इस खूबसूरत दुनिया में दोनों अपने बच्चों से भी मिलते हैं। अब दोबारा उनकी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। इसके बाद क्रिस और एनी फैसला करते हैं कि वो दूसरा जन्म लेकर पिछली दुनिया में वापस जाएंगे ताकि उस दुनिया को भी एंजॉय कर सकें, क्योंकि पहले बहुत थोड़ी एज में उनकी मौत हो गई थी। क्रिस और एनी बच्चों को यहीं छोड़कर खुद दूसरा जन्म लेकर वापस चले जाते हैं। अगले सीन्स में स्विट्जरलैंड के आइलैंड पर 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो इसी आइलैंड पर छुट्टियां मनाते हुए दोस्त बन चुके थे। अब ये दोनों बच्चे क्रिस और एनी हैं, जो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। यहाँ दोनों हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और इसी हैप्पी सीन के बाद मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।